नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, लेकिन इस महिला दिवस पर ना खुशी है ना सेलिब्रेशन, क्योंकि यूक्रेन की महिलाओं का दर्द दुनिया भर के लिए नासूर सा बनता जा रहा है। जंग में मिले जख्म, चेहरे से झलकता दर्द, आंखों से छलकते आंसू। 13 दिन में युद्ध से आती ऐसी तस्वीरें हर किसी को अंदर तक झकझोर रही हैं, लेकिन चाहकर भी दुनिया इनकी मदद नहीं कर पा रही है। लेकिन ये नारी है जो कभी हारती नहीं, तभी तो यूक्रेन की महिलाएं आग के बरसते गोलों के बीच भी अपने परिवार, अपने बच्चों को संभालने को लेकर देश की रक्षा की जिम्मेदारी भी खुद निभा रही हैं। हुसैन, जिस तरह यूक्रेन में महिलाएं अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं, वैसे ही दुनिया की हर महिला हर रोज अपने अपने हालात से जंग लड़ रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी, इतना सब करने के बाद भी मुंह से उफ तक नहीं करती ये, या यूं कहिए कि परिवार और करियर में इस कदर वो खो जाती हैं कि उन्हें अपने दर्द का एहसास ही नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक देश की 52% महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती हैं, ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए उनमें खून की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी आम हो गई है, ये देखा गया है। कमजोरी और थकान से बढ़ता हुआ तनाव उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह बनता है, और फिर होता है पीसीओडी, थायराइड, ओबेसिटी, ये डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज जैसी बीमारियां भी उन पर अटैक कर देती हैं। देश में करीब 40% महिलाएं किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज की दवा ले रही हैं। तो आज इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर महिलाएं कैसे शक्तिशाली बने और सेहतमंद, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले विमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी, प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। कुछ कर लो, बताओ, बहुत देर हो गई। तो इधर से हमारा जो है ये बहनें हैं, आकांक्षा जी, सहनाजी जी, प्राची जी, आरती जी, और पीछे भी सारी बेटियां। करो भू नमनासन। अब ये तो कठिन वाले हैं, अब इतना ये कठिन आसन तो सबके बस की बात नहीं। ये तो नारी शक्ति का प्रदर्शन थोड़ा सा चलेगा। कठिन आसन तो पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे बहनें करेंगी। और ये मेरे साथ जो बाईं तरफ आप देख रहे हो, आपने जिन बड़ी बड़ी बीमारियों का जिक्र किया, इसको तो माइक में लेना, इसको तो एसएलई की प्रॉब्लम थी शुभ्रा को, और एसएलई से क्या हो गया था? स्वामी जी, मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, नाम शुभ्रा है। मेरे को 10 साल से एसएलई की प्रॉब्लम थी। 10 साल से मैं एसएलई ऑटोइम्यून डिजीज आदमी की जिंदगी को ही अपोलो इंद्रप्रस्थ से मेरा इलाज चल रहा था। उसकी दवाइयाँ खाने से मेरे पूरा बॉडी डाउन दे देते हैं, पूरा बॉडी डाउन चला गया, और मेरे को जो मसल लिगामेंट थे वो वीक हो गए। घुटनों में बहुत ज्यादा पेन। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल आराम है स्वामी जी। मैं ये दवाई बहुत भी बड़ी लेना बात है, भूल गई। एसएलई एमएस की ऑटोइम्यून डिजीज की बीमारियों से मुक्त होना, ये इसने कर लिया। डिप्रेशन ठीक हो गया। नींद बता रही थी क्या? डिप्रेशन, नींद नहीं आती थी, और भ्रम की स्थिति, चित्त एकाग्र नहीं, बिल्कुल जैसे सर दबा दिया हो। पेट दवाइयाँ खा खा के कॉन्स्टिपेशन और गैस। अब मैं बिल्कुल, मेरे को कोई कॉन्स्टिपेशन और गैस नहीं ये है। बड़ी बीमारी पर विजय पाई है। नींद की अब दवाइयाँ। ये सामने बैठी हुई है, तेरा क्या नाम? इसको देना माइक, ले ले। इसको तो था फाइलेरिया, ये कम लोगों को होता है, लेकिन जिसको हो जाए पैर ऐसे मोटे मोटे। मुझे फाइलेरिया था, 2012 में नाम हुआ क्या था। है? शोभा भगत। शोभा, मैं मुंगेर से आई हूँ, शोभा भगत मेरा नाम है। फाइलेरिया था, तो उसके बाद डॉक्टरों ने बता दिया कि फूल गया है तो कम नहीं होगा। तो उसके बाद आचार्य जी के द्वारा बताया हुआ नुस्खा, वही भिंगराज का पत्ता का रस और लुगदी बना करके, उसी का लुगदी बना करके मालिश करना 1 महीना, और कपाल भाती मैंने किया, ठीक हो गया। लो जोरदार ताली बजा दो भाई। ये बहुत बड़ी बीमारी है फाइलेरिया की। ऐसे तो बड़ी बड़ी बीमारियों को, चलो खड़ी हो जाओ सारी, हराया है हमने। ये कठिन आसन तो इधर बहनें कर रही हैं, और जो ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम ताड़ासन से शुरू कर ले। महानंदा पाटिल, लीवर खराब हो गया था, पति को बीपी शुगर हो गया था, गुलचंद को गुलबर्गा से आई है।
एक एक बहन तो आप देख रहे हो, मैंने तो थोड़ी सी महिलाओं को बुलाया हुआ है। यहाँ तो 500-700 मेरे पास हमेशा रहती हैं योगाग्राम निरामयम में। हजारों आना चाहती हैं कि आपने बताया ना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के कोलेजन से लेकर के अलग अलग प्रकार की चीज़ों की डेफिशिएंसी, पीरियड की दिक्कतें, थायराइड की दिक्कतें, PCOD, इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से मुक्ति पा करके यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक तो बहन है यहाँ पर जो है उषा, उसको स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस तो बहुतों ने ठीक किया, जो टेढ़े मेढ़े होने से अपने आप को बचा लिया, टेढ़े मेढ़े होने के बाद भी वापस ठीक कर लिया। तो देखो, रोज सूक्ष्म व्यायाम जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से शुरू करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और धीरे धीरे अब सूर्य नमस्कार करने में भी जाओ। मैया इधर आओ, एक गुड़िया अब ये खा खा करके मुटिया गई थी और बोलती थी भूखों भी मरती थी तो वेट कम नहीं होता था। गुड़गावा से आपके पड़ोस से आई हुई है, क्या नाम है बेटा? श्वेता। चलो करो ये सूर्य नमस्कार कर लो। ये तो कठिन कठिन आसने कर रही है बेटियां, तो ये तो सब ना कर सकेंगी, लेकिन जो कर सकें तो पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियों को देख करके सीख ले लेंगी। अब ये श्वेता 4 दिन में इसने 6 किलो घटा दिया। पहले खाना पीना सब बंद भी कर देती थी तो भी इसका हुलिया ठीक नहीं होता था। ये एकदम तगड़ी हो गई थी। कितना वजन हो गया था टोटल? मेरा पहले 93 था। 93? अरे राम। अब इसका 4 दिन में 6 किलो घट गया। और अब लेडीज को ये सूर्य नमस्कार भी करना है धीरे धीरे। और फिर जो है, अब मोटापा है, PCOD है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए और भी अभ्यास बताएंगे। ऐसे धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करें। जो सूर्य नमस्कार न कर सके तो बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन कर लो। ये सब माँ बहन बेटियों, तो देखो हल्के हल्के अभ्यास करके। अब मैंने कुछ बड़े एग्जाम्पल्स के साथ में शुरुआत की। माताओं बहनों को बड़ी बड़ी समस्याएं घेर लेती हैं, तो क्या करें? चलो बटरफ्लाई करो। ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा था। अब ये देखो, इधर तगड़ी सी बहन जी है, खड़ी हो। संजू, ये संजू पलोथी मार के बैठ नहीं सकती थी। कितना वजन हो गया था? 88 हो गया था। कितना? 90 था। 90? 90 सब कितनी खिसकी नीचे? 85 पर 5 किलो तो घटा लिया भाई, और घट जाएगी। अब ये पहले, अब पैर मोड़ के दिखा, तो बैठ भी गई खड़ी खड़ी। अब पलोथी भी मार ली, पलोथी नहीं लगती थी इससे, इतनी जो है भारी भरकम हो गई थी। चलो अच्छा स्वामी जी, देखिए आप तो बहुत सारे लोगों का वजन कम करते हैं जिनके वजन ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मीनाक्षी के पास भी स्वामी जी एक फॉर्मूला है। आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। ये जितना भी खाती हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ाती हैं। फॉर्मूला रोज योग का ही है। मैं तो सोच रहा था छोटी सी है तू तो। 8 साल का बेटा है। 108 103 किलो की हो गई थी ये तो। आज मेरा 82 किलो है। अब 82 घटा लिया। मेरी मम्मी ने योगा करा के मम्मी ने योगा करा कर। देखो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी तो करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए इंस्पिरेशन है। और जो है, इसकी अब छोटी गुड़िया भी है, खुद भी गुड़िया जैसी लगती है। करो घुमाओ ऐसे। तो ऐसे माँ बहन बेटियों को योग करके देखो, जो अब जैसे चक्की आसन है, 5 मिनट इसको कर लेंगे, कभी पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी बात है। अभी तेरे ये हार्मोन की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, दाढ़ी आ गई है थोड़ी थोड़ी। ये भी वो PCOD कपालभाति से ठीक हो जाए तो अब दाढ़ी भी निकल जाएगी तेरी। अच्छा। हाँ, अब इसको मैं चक्की आसन भी नहीं कर पाती थी, यहाँ की कर। अच्छी, ये तो फ्लेक्सिबल भी हो गई है। पहले तो पूरी गोल मटोल फुटबॉल जैसी हो गई थी, भूगोल हो गया था पूरा। देख के भीतर डर लगता था स्वामी जी। अपने को अपने आप से भी डर लगता था ना। अच्छा स्वामी अब जी, योग मत छोड़ना। अब देखिए जिन्होंने योग का, ओबेसिटी भी लेडीज की बड़ी, और मासिक धर्म की समस्या 5 मिनट ये करने से ठीक हो जाती है। जी मीनाक्षी जी। हाँ, मैं ये कहती स्वामी जी, देश की 52% महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देती, और जो समस्या की जड़ है वो यही है कि इग्नोरेंस, ध्यान नहीं देना। और यही वजह है कि 40% महिलाएं
लाइफस्टाइल डिजीजेस की दवा लेती हैं, वो थायराइड हो सकती है, बीपी हो सकती है, शुगर की दवा होती है, उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे जो रोज मेडिसिन लेने से उन्हें बचा सकें? चलो मंडूकासन करो। देखो 2-2, 3-3 उपाय बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, पूरा मासिक धर्म चक्की आसन से ठीक हो जाएगा। पहले माँ बहन बेटियां चक्की घुमाती थी, पूरे परिवार के 10-20 लोगों का अकेले आटा पीस दिया करती और खुद भी फिट रहती थी। अब उनको मुझे चक्की आसन, नकली चक्की घुमानी पड़ती है। रोज शाम को कहते हैं अपनी चीज। तो ये 2 आसन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, इससे पेट भी ठीक हो जाएगा, पीरियड भी ठीक हो जाएंगे, शुगर भी ठीक हो जाएगा और भूख भी ठीक लगेगी। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो पेट के लिए और डायबिटीज के लिए, पेट और पेनक्रियाज के लिए। चलो ऐसे पैर करके लेटो। पवन मुक्तासन कितना आसान है, देखो ऐसे। और कठिन कठिन आसन देखने हो तो पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियों को देख लो भाई, ये तो देख ही सकते हो। करना तो इसके लिए तो श्वेता को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, जब अगली बार मिलूंगी तो करके दिखाऊंगी। अरे बड़ी हौसले वाली है कि तो अगली बार कर देगी, ये होना चाहिए संकल्प। ये 2 आसन तो करे, जो है उसके लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए। फिर कमर में दर्द है तो मरकट आसन कर ले। देखो ये इतना इजी है, मरकट आसन ऐसे ऐसे, ये तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और स्वामी के जी साथ यही कर रही है। कॉन्फिडेंस जो और है, धीरे धीरे फिर ये भी हो जाएगा, दूसरा भी। जंग में जीत दिलाएगा। जैसा श्वेता का कॉन्फिडेंस है कि अगली बार जब मिलेंगी तो वो हाँ, बिल्कुल कोशिश कर, खींच गया। हर तरह की परेशानी से उल्टे पार ले। पा चुकी होंगी। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ कमर में दर्शकों दर्द भी को बहुत रहता है जी। लेडीज को, तो उसके लिए मरकटासन और ये मकरासन, भुजंगासन भी बता दिया जी मेरे भाई। कुछ मैं स्वामी जी ये कह रहा हूं कि लगातार योगाभ्यास आप करवाए रहे हैं, और रूस से और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी जो अपडेट आ रही है वो भी हम दर्शकों को बार बार दे रहे हैं। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि रूस ने कल रात जाइटोमिर और चेर्निहिव में ऑयल डिपो पर हमला किया है, और इस हमले के बाद डिपो में भीषण आग लग गई, और यूक्रेन के कई शहरों पर भी रूस की बमबारी जारी है। ओखतिर्का और सुमी में रूसी सेना के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है, और 13वां दिन हो चुका है रूस के हमले लगातार यूक्रेन में जारी। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, और रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। नहीं, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन। अच्छा स्वामी जी, ये बता दे। तो देखो परिवार ये का तो मैंने थोड़ा सा वृश्चिकासन किया, पूरा देखना हो तो पूर्ण वृश्चिकासन देखो, इधर देखो। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये तो कमाल है स्वामी जी, वाकई बहुत शानदार। इस लेवल तक पहुंचने के लिए तो फिर बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। और देखो तुम थोड़ा वाला करो उष्ट्रासन, ये थोड़ा थोड़ा करेगी श्वेता। आज को मुझे तुझे सुपरस्टार बनाना है। कितनी उम्र होगी तेरी? 37 की होगी, तो अगली बार मेरी जैसी पतली होके मिलेगी। लो तेरे को इसलिए गिफ्ट दे देता हूँ, कोलेजन प्लस खाना। तेरी चमड़ी थोड़ी बेकार हो गई है, अच्छी हो जाएगी। जा चलो बस, श्वेता के लिए ताली बजा दो। अगली बार ये 65 की होकर के मेरे से मिलेगी। अब देखो पूर्ण उष्ट्रासन कर रही है बेटिया, क्या जबरदस्त है। एक बार जोरदार ताली ठोको भाई इनके लिए। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए फिर तो नारी शक्ति का जो कहना ही क्या है। अब देखो, अब उष्ट्रासन। अब तो वैसे मैं देख रहा था, एक दिन पोस्ट डाल रखा था मीनाक्षी जी ने और ज्योत्सना जी ने, वो भी बहुत अच्छा करने लग गई है उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन का। इतना ना हो पाए तो कम से कम तुम गोमुख आसन तो कर ही लो। चलो। लेकिन स्वामी जी सिर्फ ज्योत्ना और मीनाक्षी बहुत नहीं, अच्छा है। ये पूरी आदेश तो आधी बड़ी अच्छी आबादी हो गई। चलो योगाभ्यास में परफेक्ट हो जाए, इसके लिए ही लगातार आपके साथ इंडिया मेरे भाई। मैं स्वामी जी ये कह रहा हूं कि ज्योत्सना, मीनाक्षी के साथ साथ और तमाम जो आधी आबादी है देश की, वो उन सबको योगाभ्यास में पारंगत करना है। इसीलिए रोजाना 8 बजे सुबह इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास सबको करना जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी योगाभ्यास के साथ युद्ध के समाचार देते हैं जी।
और कल जो है पीसीओडी तो बताएंगे ही, कल जो है पूरे विजय के भी मंत्र देंगे, कैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लेकर के और मणिपुर गोवा और पंजाब तक कैसे ये विजय प्राप्त की जाती है, राजनीतिक विजय से लेकर के अपने शरीर इंद्रियों और मन पर विजय। ये मंत्र कल इंडिया टीवी के स्टूडियो में ही आकर के दूंगा, ये ब्रेकिंग भी अभी दे देता हूं। लीजिए, आपने तो स्वामी जी सरप्राइज खोल दिया। आपका इंतजार रहेगा, हम लोग भी स्वागत में मौजूद रहेंगे। 7 योगाभ्यास आप स्टूडियो में करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मीनाक्षी जी को भी, ज्योत्सना को भी तैयार रखना और अमित को भी। बिल्कुल, पूरी योगी की टोली तैयार रहेगी। और कल सुबह सुबह सूर्य नमस्कार और दंड बैठक हुसैन भाई से भी लगाऊंगा। मुझे क्या पता बात लगा है कि बहुत डिप्स लगाता है। 100 कल कंपटीशन होगा गुरु चेले में। और स्वामी जी 10 तारीख की बात कर रहे हैं, जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन बैलेंस की हुसैन भाई जी। स्वामी जी 10 मार्च की बात आप कर रहे हैं, जिस दिन नतीजे आने हैं, और उस दिन आप हमारे साथ होंगे स्टूडियो में। लगातार हम साथ साथ योगाभ्यास भी करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। अब स्वामी जी अगला विषय शामिल कर लेते हैं। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश की हर 10 में से 1 महिला पीसीओडी की शिकार है। साथ ही थायराइड भी महिलाओं में एक बड़ी परेशानी है। तो इनसे बचने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? ए वंदना इधर आओ। देखो, इसको 7-8 गांठें हो गई थी, गांठ भी हो गई थी और पूरी भी ऐसे ढहसी गई थी। अब तो बहुत अच्छी हो गई है। अब तेरे को ये दे देता हूँ, ये तो तुम लगा लेना और ये अपने पति को दे देना, दोनों ही खूबसूरत बन जाओगे। बैठो। और इसको 7-8 गांठें थी, अब कितनी बच गई? स्वामी जी 6-7 गांठें थी मेरी पीठ में और मेल्ट होगी अनुलोम विलोम से। घर पर करती रही मैं 1-1 घंटा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके पूरे शरीर की गांठें, पेट की, यूट्रस की, पीठ की, ब्रेन की सारी गांठें करो। कपालभाति करो, सीधे बैठो, ये बहुत जरूरी है। फिर सिस्टोग्रिट, फिर सिस्टोग्रिट डायमंड, जिनको जब कैंसरस हो जाती है तो कांचना और वृद्धिवादी का गर्म पानी देते हैं। और पीसीओडी ठीक हो जाती है महिलाओं की। और जो है कोई ये जो बेटियां कर रही हैं, ऐसे कोई पूरा झुक करके और फिर कपालभाति कर ले तो 10 गुना लाभ हो जाता है। मंडूक आसन में, योग मुद्रा आसन में, भूनमन आसन में, अलग अलग आसनों में ऐसे कपालभाति कर ले और अनुलोम विलोम कर ले। पूरी पीसीओडी से लेकर के सारे शरीर की गांठ, गठान, सिस्ट, चाहे वो मैलिग्नेंट हो, चाहे वो बेनाइन हो या टीबी की गांठ हो, या साथ में अब देखो अशोकारिष्ट 10 मूलारिष्ट भी पी लिया, नारी सुधा, नारी कांति भी ले लिया, संतति सुधा भी ले लिया, तो इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाएगी। और कपालभाति के साथ ही अनुलोम विलोम और कर ले। चलो सब माँ बहन बेटी अनुलोम विलोम करो तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर हो जाता है। एक और अपडेट भी दर्शकों को दे दें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। जी स्वामी जी, वॉर अपडेट यह है कि आज 13वां दिन है युद्ध का, और इस बीच यूक्रेनी वायुसेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूसी सेना को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का कहना है कि 12 दिन में यूक्रेन ने रूस के 52 फाइटर जेट और 69 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि अब तक 12 दिनों में 52 जो हैं फाइटर जेट और 69 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने रूस के मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में आज थोड़ी राहत भरी खबर आई है। रूस आज ह्यूमन कॉरिडोर के लिए सीज फायर करने को तैयार हो गया है। आज भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 12:30 बजे से रूस सीज फायर कर देगा। इस दौरान कीव, चेरनिहिव, सूमी, मारियोपोल और नेबंजिया में फंसे हुए लोगों को निकाला जा सकेगा। यह खबर यूक्रेन की मीडिया के हवाले से आ रही है। कीव इंडिपेंडेंस के मुताबिक यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने यह बताया है कि आज रूस जो है ह्यूमन कॉरिडोर के लिए वक्त देगा, सीज फायर करेगा। लेकिन बीमारियों के खिलाफ सीज फायर स्वामी जी नहीं होना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर जर्मनी, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष,
ये सब बात कर रहे हैं जेलेंस्की से भी और पुतिन से भी। मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिनों में कुछ बड़ा समाधान जरूर निकलेगा, क्योंकि ये जंग, ये युद्ध, ये नरसंहार, ये क्रूरता, ये हिंसा, ये समाधान नहीं है। और आदरणीय मोदी जी ने भी इसके लिए पहल की है, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष उसके लिए पहल कर रहे हैं। रास्ता निकलेगा, और रास्ता हम महिलाओं की बीमारियों का भी बता रहे थे, तो विटामिन डी के लिए धूप में बैठें, B12 के लिए सप्ताह में एक बार जो है मकई की रोटी ज़रूर खाएं, और कैल्शियम आयरन की पूर्ति के लिए मल्टीग्रेन आटा। और एक जैसा देखो, पूरा परिवार क्या खाएगा, किस रास्ते पर जाएगा, परिवार का खान पान और संस्कृति संस्कार ये महिलाएं तय करती हैं। तो सप्ताह के 7 दिनों में किसी दिन नारियल का, किसी दिन सरसों का, किसी दिन राइस ब्रान ऑयल, किसी दिन सोया, किसी दिन सनफ्लावर, किसी दिन मूंगफली, किसी दिन तिल तेल, अलग अलग तेल, सप्ताह में 7 दिन में 7 तेलों का प्रयोग करें। मल्टीग्रेन आटे का ही घर में यूज करें, नेचुरल ऑयल लें, वर्जिन ऑयल जिसको बोला जाता है, और गाय का घी का ही इस्तेमाल करें। अच्छे खान पान से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से ही अच्छा व्यक्तित्व तैयार होता है। और माँ बहन बेटियाँ इस पर विशेष ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है ये योग का जो व्रत है, स्वदेशी का व्रत है, और इससे एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प, उसमें बड़ा सहयोग है। और मुझे तो माँ बहन बेटियों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। आज योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का जो आज इतना बड़ा विराट आंदोलन खड़ा हुआ, और इंडिया टीवी में पर भी घर घर में जो देख करके योग करने वाले, उसमें माताओं की बड़ी संख्या। एक बार महिला दिवस पर आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, और ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है सभी। लेकिन ये दहेज, ये भ्रूण हत्या, ये भेदभाव, नारियों को हम जो एक हे दृष्टि से देखते हैं, अबला नहीं, ये इनमें अपरिमित बल है। और आज हम इसलिए अंत में जो है, आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, एक विशेष हम जी मैं कहती स्वामी जी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिवर्तन आया है, सामाजिक परिवर्तन आया है, अभी और आएगा। इसके लिए जो समाज के ही जो बड़े चेहरे हैं, वो योग गुरु स्वामी रामदेव हैं, वो चाहे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हो, सभी लोग अपने अपने तरफ से ये जो भूमिका निभाते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन एक दिन ऐसा आएगा जब महिलाओं को भी पुरुषों की बराबरी की दृष्टि से ही देखा जाएगा। ये दिन भी दूर नहीं। स्वामी जी, नैना का सवाल हम ले लेते हैं। नैना ये पूछ रही हैं कि उनकी उम्र 25 साल है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं। अब इसके लिए वो कोई उपाय चाहती हैं, आप क्या सुझाव देंगे? एक तो चलो शीर्षासन करो सब बेटियां, जिनके भी बाल सफेद हो गए सब शीर्षासन करना चाहिए सबको। देखो, शीर्षासन और सर्वांगासन, जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम करके गुजारा कर ले। आप में से भी जो सर्वांगासन कर सकते हैं करो जावे। तो शीर्षासन सर्वांगासन करना चाहिए लेडीज को, जैसे हमारी सब बेटियां कर रही है। और बाल सफ़ेद हो गए हैं तो मैंने कहा उनको एक तो केश कांति एडवांस जो हमारा तेल है वो तो ज़बरदस्त है, केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल का इस्तेमाल करें तो मेरी तरह से उनके भी बाल कमर तक तो आ ही जाएंगे। और कुछ बेटियों ने तो, रितंबरा जी, देवप्रिया जी, हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं, कश्मीरा जी, उनके तो बाल जो है ना ये खुल करके यहाँ एड़ी तक आ गए। तो ऐसे ये शीर्षासन करेंगे, बालों के लिए ज़बरदस्त है। और आंवले का इस्तेमाल करेंगे नेचुरल तरीके से, मुल्तानी मिट्टी से, छाछ से, आंवला, रीठा से, ककाई से बालों को धोएंगे। नहीं तो केश कांति हमने सबको उपलब्ध करा रखा है, शैम्पू भी, ऑयल भी, मिनरल ऑयल छोड़ने पड़ेंगे। ये प्रयोग करेंगे तो बाल एकदम अच्छे रहेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, खुश रहें। हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी पूरा पिएं, पित्त बढ़ने से भी समस्या बढ़ती है। अगला प्रश्न ले लो मीना से। पांडुरंग है अगले दर्शक हमारे, वो ये पूछ रहे हैं अपनी 4 साल की बेटी के लिए सवाल, जो इतनी छोटी सी उम्र में डायबिटीज की शिकार हो गई है। डॉक्टर ने इंसुलिन लगाना तक चालू कर दिया है। स्वामी जी, कौन से योग और आयुर्वेदिक औषधि के जरिए इस 4 साल की छोटी सी मासूम को डायबिटीज से निजात मिल जाएगी, ये उपाय बताएं। मधुनाशिनी 1-1 और मधुग्रिट 1-1 खाने के बाद, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद। और बच्चों का अंदर से शरीर भी कमजोर हो जाता है तो इम्यूनोग्रिट भी साथ में दे दे, इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे दे। ये इम्यूनोग्रिट है, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड है।
और मैंने 2.5 साल के बच्चों से लेकर के अलग अलग बच्चों की रोज़, कल भी सारे मैं डायबिटीज़ के बच्चे आपको दिखा रहा था, उन सब की हमने डायबिटीज़ ऐसे ही मिटाई है, नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। 14-15 से HbA1c 5 से 6 के बीच में आ जाता है। ये हजारों लोगों को नॉन डायबिटिक और टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे बेटी हो या बेटा हो, बेटियों को जल्दी लाभ हो जाता है, क्योंकि योग से के साथ साथ उसमें उनमें ना इमोशनल जो शक्ति, भक्ति की शक्ति वो ज़्यादा होती है, इसलिए, और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन आदि आराम से कर लेती है। तो ये भी चैलेंज नहीं रहेगा। और आज मुझे विश्वास है, चाहे किसी भी तरह की दिक्कतें हों, ये अलग अलग आसन वरिष्ठ जो हम आज बता रहे थे, अलग अलग छोटे छोटे, जैसे लेडीज़ का पूरा शरीर का विकास नहीं होता तो शतावर का प्रयोग है। जिनको दूध नहीं आता स्तनों में पूरा और ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं हो पाती, वो भी शतावर का प्रयोग कर ले लेडीज़। और थायराइड के लिए तो कपालभाति के साथ उज्जाई भी कर लें, और उज्जाई से थायराइड ठीक हो जाता है। पॉइंट भी दबा ले कपालभाति करते करते, और थायरोग्रिड थोड़ा खा लेंगी तो थायराइड की भी बड़ी समस्या है लेडीज की, वो भी दूर हो जाए। महिलाओं को बीपी बहुत रहने लग गया, स्ट्रेस बहुत रहने लगा, नींद की दिक्कत है, तो मेधावटी मुक्तावटी बीपी ग्रिड के साथ या अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी भी कर लें, मन को शांति भी मिलेगी। और ये सब बहनों ने ऐसे ऐसे सब लाइफस्टाइल डिजीज से मुक्ति पाई है, और ऐसे सारे देश की महिलाएं महिला दिवस पर रोग मुक्त हो जाएं। मेरी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके लिए भी मीनाक्षी जी। अगला सवाल स्वामी जी सुरभि का है। सुरभि ये पूछ रही हैं, सीढ़ी से गिरने की वजह से उनकी मां की कमर और गर्दन की नस दब गई है। अब इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? कई बार आप एक्यूप्रेशर के साथ साथ मालिश की भी बात करते हैं, तो क्या गर्दन और कमर की जो नस दब गई है उसके लिए कोई ऐसे उपाय है? आसन और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बरकटासन तो मैंने बताया। ये कमर दर्द के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। और ये पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड तो हम सबको बताते ही हैं, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, ये सब भी प्रयोग करें। और ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में और दोनों ही पैरों में, और ये सबसे छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली इसके ऊपर यहाँ से दबा देते हैं। और पैर में भी ये पॉइंट होता है ऐसे, ये पॉइंट दबा देते हैं, ये भी और ये भी। इससे एकदम फायदा हो जाता है। लेडीज़ को कमर में दर्द अक्सर 90% लेडीज़ को पीरियड के दौरान तो थोड़ा बहुत होता है, वैसे भी इतना घर का काम काज उसमें सब दर्द हो जाता है। और ये पीरियड के लिए पॉइंट है। ये दोनों हाथों में जहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं, तो चूड़ियाँ कमज़ोरी की निशानी नहीं, वो तो हमारा एक उपचार और संस्कार है। तो ये यहाँ पर और ये पैर में भी यहाँ पर ये पॉइंट दबाने से पूरी पीरियड की दिक्कतें भी ठीक हो जाती हैं। तो ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं। जो कीर्तन भजन करते हैं वो भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे। और एक बार हास्यासन करो बहनों सारी मिलकर के। तो लंबे सांस के साथ घर की, परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, सबको संस्कार देने की। तो ऐसे खुश रहेंगी माँ बहन बेटियां, तो सबको खुश रखेंगे, खुशहाल रहेंगे, सब बहुत खुश हैं। स्वामी जी, अब कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें है कि सब इंडिया टीवी पर हमारे साथ योगाभ्यास करें। बिल्कुल जी। वोटों की गिनती का शुरू हो चुका है काउंटडाउन। किस योग से हार्ट बीट रहेगी नॉर्मल? जब होगा बीपी शुगर इम्बैलेंस तो कैसे करें रिलैक्स हार्ट मसल्स? चुनावी माहौल में बिगड़े ना सेहत, कौन सी आयुर्वेदिक थेरेपी देगी राहत? बताएंगे कल सुबह 8 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते जैसे हम तुलसी की चाय बनाते हैं, ऐसे ही पुदीना की भी चाय बना सकते हैं। इसको भी एक बार घर में ट्राई जरूर करके देखें। और जिनको ये सौभाग्य ना मिले तो पतंजलि की बनी बनाई भी रेडीमेड चाय है, और इसमें पतंजलि हनी डाल करके पी लेंगे तो लेडीज़ की तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सी बार बार चाय पी करके भी मोटी मोटी हो जाती है, खोटी खोटी हो जाती है। तो सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय और मातृशक्ति की भी जय और पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियों की भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।